हे गाइस, टू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है ये रीडिंग आपको नेचुरली उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में आपको क्या जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस आपको मिलने वाले हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन। वी हैव 3 ऑफ फायर। ओके, व्हाट एल्स डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी। क्या मैसेजेस हैं। 6 of earth. Okay. Page of earth. And 2 of fire. What else, divine? Please guide me. 3 of air. 5 of earth. And 4 of air. 7 of earth. Okay. Bottom of the deck 2 of air. Okay. तो ये हमारे कार्ड्स हैं और चलिए अब देखते हैं कि फर्स्ट मैसेज मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे आपके लाइफ में कुछ जस्टिस होने वाला है। कुछ तो आपके साथ गलत हुआ था जिसका जस्टिस इस समय मुझे बैलेंस बनता हुआ दिख रहा है और यूनिवर्स के द्वारा ये बैलेंस बनाया जाना है। ये यहाँ पे आपके जीवन में आपके दुश्मनों के जीवन में कुछ ऐसी, देखिए आपके साथ किसी ने बहुत ही ज़्यादा कोई तो ऐसा कर्म किया था जिसके कारण एक समय में आप बहुत दुखी हुए थे, बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे। आपकी परेशानी का अंत ही नहीं मिल रहा था। किसी ने इस तरीके से आपको परेशान किया था। आपको लगता था इधर जाऊं तो मैं ही डूबूंगा, उधर जाऊं तो ही मैं डूबूंगा। किसी ने आपको ऐसा दोराहे पे खड़ा किया था कि आपको समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। दोनों तरफ आपका अपना ही नुकसान हो रहा था और एक आपने बहुत कठिन समय को पार किया है जहाँ पे किसी एक को आपको चुनना था। आपके सामने बहुत ही भयंकर परिस्थिति खड़ी हुई थी। जिन लोगों ने ये चीज़ें की थी उसकी रीडिंग निकल के आई है। यहाँ पे मुझे ऐसा कोई आपके शत्रुओं के जीवन में जिसने आपको बहुत पेन दिया, उनके जीवन में कुछ ऐसी घटना घटी है जो उन्हें समझ में आ रहा ये कोई इत्तेफाक नहीं था। सोच समझकर रचा गया कोई षड्यंत्र हो सकता है ये, जो इन्हें अभी समझ में आ रहा है। आखिरकार ये षड्यंत्र, देखिए ये शत्रु जो है ना, इनके जीवन के बारे में इन्होंने कोई सोच समझकर षड्यंत्र करने की कोशिश की थी, लेकिन वो षड्यंत्र फेल हो गया। क्यों फेल हुआ? हो सकता है ये आपके लिए ही कोई षड्यंत्र यहाँ पे रचा जा रहा था, क्योंकि काफ़ी परेशानी आपको देने के बाद भी इनके मन में सुकून नहीं है अभी। ये क्योंकि बार बार ये इन्होंने मुक्की खाई है और इस बार भी ये फेल हो गए। इस बार बहुत ही इन्होंने फुल प्रूफ प्लान आपके लिए बनाया था, लेकिन वो चीज़ें यहाँ पे फिर से फेल हो गई। ये क्यों फेल हुई और क्या ऐसा हुआ जो ये बार बार हार का मुंह देख रहे हैं? एक मुझे ऐसा दिख रहा है, इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपके जो दुश्मन हैं, जो इन्होंने फिर से आपके लिए कोई षड्यंत्र रचा था, लेकिन उस षड्यंत्र पे कोई काम नहीं हो पाया।
लेकिन ऐसा क्या है, एक अजीब सी घटना का एहसास इन्हें हो रहा है कि बहुत जल्दी इन्हें दिन में तारे दिखाई देने वाले हैं। इनका तो प्लान फेल हो गया जितने भी इन्होंने कुछ किया, पर इनके जीवन में एक एक ऐसा अनजाना डर क्या है ये जो इन्हें एक ऐसा महसूस हो रहा है कि एक अजीब सी घटना का जो इन्हें एहसास हो रहा है। बहुत जल्दी इनके जीवन में बहुत कुछ उजड़ता पजड़ता मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इन्होंने पहले भी आपको बहुत टॉर्चर करने की कोशिश की, बहुत दुख तकलीफें दी, और अभी भी ये फिर से कोशिश कर रहे, पर ये फेल हुआ। इस फेल होने के बाद इनके जीवन में एक बहुत बड़ा इन्हें एहसास हो रहा है कि ये कहीं बहुत बुरे फंसने वाले हैं। देखते हैं ये क्या चीज़ है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट कार्ड, यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे थ्री ऑफ फायर एंड 3 ऑफ एयर। तो इन्हें जोड़ का तोड़ कोई मिल गया है भाई। जोड़ का तोड़ इनके जीवन में होने वाला है। जो इन्होंने किया वही चीज़ें इन्हें, बहुत मुझे ऐसा दिख रहा सिमिलर चीज़ें ही इन्हें मिलने वाली हैं। यहाँ जो एनर्जी मुझे फील हो रही है वो साफ यहाँ पे कुछ बात ऐसी बातें कुछ कह रही है, जो कुछ भी आपके साथ होने वाला था वो कोई छोटा मोटा मामला नहीं था। ये केवल किसी की नाराज़गी या गुस्सा नहीं था, ये पूरी योजना थी जो इन्होंने इस बार लास्ट बार जो इनकी फेल हुई है, बहुत सोच समझकर, समय देकर और कई कदम आगे की सोच के साथ आपके खिलाफ एक षड्यंत्र तैयार किया गया था। जिस व्यक्ति या लोगों की एनर्जी मुझे यहाँ फील हो रही है, आ रही है, उन्होंने मन में ठान लिया था किसी भी तरह आपको नीचे गिराना है। उन्हें आपकी खुशी, आपकी तरक्की, आपका सम्मान, यहाँ तक कि आपका सामान्य जीवन भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि ये एनर्जी ये भी यहाँ पे मुझे फील हो रही है कि अगर इन्हें खुद एक रोटी कम खानी पड़ी तब भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको तकलीफ़ पहुँचाने का उनका इरादा नहीं बदलता। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, अगर इतनी बड़ी योजना बनाई गई थी तो ये फेल कैसे हो गई। यहाँ पे एनर्जी जो मैं पिक कर पा रही हूँ, उनकी सबसे बड़ी हार उनके अपने अहंकार से हुई है। उन्हें लगा था सब कुछ उनके हिसाब से होगा, उन्होंने हर संभावना का हिसाब लगाया था, लेकिन एक चीज़ भूल गए, ऊपर बैठी हुई वो शक्ति जो हर पल सब देख रही थी। आपके यहाँ पे बैलेंस पहले ही मैंने बताया था, जस्टिस होता हुआ नज़र आ रहा है। ऊपर बैठी हुई उस शक्ति को देखना ये भूल गए जो हर पल इनके कर्मों पे नज़र रख रही थी। कई बार इंसान योजना बना लेता है, लेकिन अंतिम निर्णय ईश्वर के हाथ में होता है, चाहे जितनी भी बड़ी कोई योजना बना ले। तो आपके लिए भी कुछ ऐसा ही मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कई ऐसे मौके आए जहाँ आपको नुकसान पहुँच सकता था, कुछ बातें आपके कानों तक पहुँच सकती थी, कुछ लोग आपको धोखा दे सकते थे, लेकिन हर बार कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति बन गई कि उनका कदम आगे नहीं बढ़ पाया। इनके जीवन में एक अजीब सी, इन्हें एक बहुत ही अजीब सी घटना का एहसास हो रहा है मुझे, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक ऐसी घटना का एहसास जो इन्हें कुछ ऐसा फील करा रहा है जो इन्होंने कभी फील नहीं किया था। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्हें ऐसा लग रहा है इनके साथ कुछ बुरा होने वाला है, क्योंकि जो गलतियां की हैं वो तो पता है इन्हें अच्छी तरीके से। यहाँ पे ये आपकी तरफ कदम नहीं बढ़ा पा रहे। उनका भरोसेमंद व्यक्ति ही साथ छोड़ गया, जो जिसके साथ मिलके ये षड्यंत्र रच रहे थे, फेल हुआ। वो भरोसेमंद व्यक्ति ही इन्हें छोड़ के चला गया। कहीं उसकी अपनी गलती सामने आ गई, कहीं उसकी अपनी गलती सामने आ गई। उसे ऐसा लग रहा है, उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि कहीं उसकी गलती सामने ना आ जाए, कहीं जल्दबाजी से उसका खेल बिगड़ ना जाए, कहीं उन्होंने गलत इंसान पर भरोसा कर लिया था, इन्हें ऐसा लग रहा है। और कहीं उन्होंने ये मान लिया कि अब जीत पक्की है, जबकि वही उनकी सबसे बड़ी भूल बन गई थी। एनर्जी जो कह रही है, जब इंसान अपनी चालों पर ज़्यादा भरोसा करता है तब अक्सर वही चालें उसी के लिए जाल बन जाती हैं। अब उनकी स्थिति क्या है जो हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ दिखाई देता है कि आज वही लोग मानसिक रूप से बहुत परेशान हैं। जो चेहरे पहले आत्मविश्वास से भरे थे, आज वही बेचैन दिखाई दे रहे हैं। रातों की नींद उड़ी हुई है, सब कुछ उलट के पलट के लौट के इन्हीं के तरफ, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस है। सबसे पहली बात यही है कि जो दिया है वही मिलेगा, उसके सिवा कुछ भी नहीं। हर समय यहाँ पे सोच चल रही है कि आखिर गलती कहाँ हुई। इतनी मेहनत की, इतना समय दिया, इतना पैसा दिया, इतने लोगों
को साथ जोड़ना, इतनी बातें फैलाना, इतनी यहाँ पे कोशिशें करना, लेकिन अंत में हाथ क्या लगा? सिर्फ निराशा। यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है कि इस षड्यंत्र में केवल शब्दों का इस्तेमाल नहीं हुआ था, इसके पीछे धन भी खूब लगाया गया था। किसी ने बहुत पैसा भी खर्च किया था यहाँ पे, आपको पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करने के लिए यहाँ पे पैसे का इस्तेमाल हुआ था। इसके पीछे धन लगा, लोगों को अपने पक्ष में करने की कोशिश हुई। कुछ जगह लालच भी बहुत ज़्यादा दिया गया कि तुम अगर हमारा काम करोगे तो धन, यानी धन देने का लालच भी दिया है बहुत लोगों को। झूठ भी बोला गया है, आपकी यहाँ पे कैरेक्टर पे भी बात उठाई गई है। लेकिन जब ऊपर वाला किसी की रक्षा करता है तो सबसे मजबूत दीवार भी टूट जाती है और सबसे खतरनाक योजना भी बिखर जाती है। अब वही लोग आर्थिक दबाव महसूस कर रहे हैं। जितना धन उन्होंने आपको गिराने में लगाया उसका कोई परिणाम नहीं मिला, बल्कि अब वही खर्च उनके लिए बोझ बन चुका है। कुछ लोगों को उधार चुकाना पड़ रहा है। किसी ने उधार लेके बहुत सारे काम किए हैं, अब उधार वाले भी जीना हराम कर चुके हैं किसी का। कुछ लोग अपने ही बनाए जाल में फंस गए हैं। यहाँ पे किसी की साख गिर चुकी है, यानी किसी की इज्जत की धज्जियाँ उड़ चुकी हैं, और कुछ लोग अब किसी की आंखों में आंखें डालकर बात भी नहीं कर पा रहे। यहाँ पे जो मैं एनर्जी फील कर रही हूँ, उनके अंदर पछतावा स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि धन भी गया, इज्जत भी गई, कोई काम भी नहीं हुआ, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हो सकता है कि बाहर से अभी भी वो अपना अहंकार दिखाएं, लेकिन भीतर से उन्हें समझ आने लगा है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि जिस व्यक्ति को वो कमज़ोर समझ रहे थे उसकी रक्षा ऐसी शक्ति कर रही थी जिसे वो देख नहीं पाए। आपके जीवन में कुछ देरी ज़रूर हुई है, कुछ काम समय पे नहीं हुए, मुझे ऐसा लगता है डिलेज दिखाई दे रहे, काफ़ी डिलेज हुए। उसमें भाई इनका हाथ था, बहुत सारे तंत्र मंत्र यहाँ पे यूज़ किए गए थे ताकि आपके कामों को रोका जा सके। कुछ रिश्तों ने आपको बहुत दुख दिया है, कुछ अवसर आपके हाथ से निकल गए हैं, डिलेज हुए हैं। यहाँ पे डिलेज की एनर्जी नज़र आ रही है, लेकिन अब समझ आएगा कि वो देरी भी आपकी सुरक्षा का ही एक हिस्सा थी। आपको उसमें सुरक्षित रहना था, इसीलिए वो काम उस समय पे नहीं हुआ। अगर सब कुछ उसी समय हो जाता तो शायद आप उसी जाल में फंस जाते जो आपके लिए तैयार किया गया था। कई बार ईश्वर किसी दरवाजे को इसलिए बंद करते हैं ताकि आप गलत रास्ते पे ना चले जाएं। ऐसा भी होता है, बहुत बार होता है। अब आपकी एनर्जी धीरे धीरे यहाँ पे मुझे चेंज होती हुई नज़र आ रही है। रुके हुए काम आगे बढ़ने लगेंगे। ये जो तंत्र, ये जो माया जाल, तंत्र जाल जो एक रचा गया था, ये टूटता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी एनर्जी चेंज होती हुई नज़र आ रही है। रुके हुए काम आपके बढ़ेंगे। जो सम्मान छीना हुआ सा लग रहा था वो वापस आएगा। जो लोग बिना वजह दूर आपसे चले गए थे किसी गलतफहमी के कारण, उनमें से कई सच जानेंगे, उन तक सच्चाई पहुंचेगी कि आपकी कहीं कोई गलती नहीं थी। जलने वालों ने बहुत कुछ आपके बारे में र्यूमर फैलाया। कुछ लोग वापस आकर माफ़ी भी मांग सकते हैं और कुछ लोग चुपचाप आपकी सफलता देखते ही रह जाएंगे। यहाँ एक और महत्वपूर्ण मुझे यहाँ पे इंडिकेशन मिल रहा है। हर व्यक्ति जिसने आपका साथ दिया वो हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा, और हर व्यक्ति जिसने आपका विरोध किया वो हमेशा विरोधी भी नहीं रहेगा। सच्चाई जानने के बाद विरोधी भी आपका दोस्त बन सकता है। समय बहुत कुछ बदल देता है, लेकिन कर्म अपना हिसाब कभी नहीं भूलता। जिसने जैसा बोया है वो वैसा ही काटेगा, इसलिए आपको बदला लेने की किसी से भी ज़रूरत नहीं है। आपका काम केवल आगे बढ़ना है। यहाँ पे पीछे मुड़ के देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। जिस अध्याय ने आपको दर्द दिया वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। आपका एक पुराना चैप्टर ख़त्म हो रहा है। अब आगे सामने नए अवसर आपके आते हुए नज़र आ रहे हैं। नई शुरुआत आपके जीवन में दिख रही है। ये सारे तंत्र टूटते हुए नज़र आ रहे हैं। नई पहचान आपकी बनती हुई नज़र आ रही है। आर्थिक स्थिति भी पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा होता हुआ मुझे दिख रहा है। आपके जीवन में धन की परेशानी बनी हुई थी, वहाँ पे एक रुकावट डाली गई थी। अभी वहाँ पे जस्टिस आ गया है। आपके जीवन में पैसे की तंगी यहाँ पे दूर होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन एक सलाह भी निकल के आपके लिए आ रही है। हर किसी पे आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। अपनी योजनाएं समय से पहले किसी के आगे रिवील नहीं करना है, ना किसी की
आपकी योजनाएं सिंपल नहीं है, कोई किसी को दुख देने की तो है नहीं। तो यहाँ पे जो भी करिए अपने अंदर करिए, चुपचाप आपने बहुत कुछ किया भी है अपने लाइफ में, बिना कुछ बोले, बिना शोर किए, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा आपकी ही समझदारी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। जिस षड्यंत्र को लोग आपकी हार समझ रहे थे वही आपकी सबसे बड़ी रक्षा कवच बन गई है। जिस रास्ते पे आपको गिराने की कोशिश हुई थी ना, वहीं से आपके लिए एक न्यू पाथ यहाँ पे ओपन होता हुआ मुझे दिख रहा। और जिन लोगों ने सोचा था कि आपकी कहानी खत्म हो जाएगी यहीं पे, आज वही लोग अपनी कहानी बचाने में लगे हुए, उनकी कहानी खुद दांव पे लगी हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे जो दिखाई दे रहा है, जब ईश्वर साथ खड़े हों तब सबसे गहरा षड्यंत्र भी केवल एक अधूरी कहानी बन के रह जाता है। आपके लिए हम थोड़ा सा अब टैरो से भी देखेंगे कि क्या मैसेजेस मिलने वाले हैं आपको। चलिए देखते हैं। चलिए, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, और क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स की लाइफ, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या कोई मैसेज है? प्लीज़ बताइए, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, और क्या बताना चाहते हैं? प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। 3 ऑफ सॉर्ड्स, दिल आपका बहुत टूटा है यहाँ पे, किसी तरह आपने इस दिल को जोड़ के रखा और अपनी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ते रहे। एक चीज़ तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है आपकी, कि जो भी आपके लाइफ में हुआ ना, ये कोई इत्तेफाक नहीं था, सोच समझकर रचा गया षड्यंत्र था जो आखिरकार फेल हो गया। यहाँ पे कोई फेल हो गया है, ये वो इंसान भी हो सकता है जिसने आपका पास्ट में बहुत दिल तोड़ा, धोखा दिया, आपको झूठ बोला, चीटिंग किया, हो सकता है ये रिलेशनशिप हो सकता है, ये भी कोई चीज़, दिल को किसी ने आपके बहुत भयंकर तरीके से तोड़ा है, यानी कि विश्वास देके विश्वास तोड़ा गया है। ये आज यही बर्डन किसी के जीवन में बन गया है, बहुत भयंकर तरीके से किसी को रियलाइज़ हो रहा है, ये जो आपको धोखा दिया ना, ये बहुत बड़ा किसी को रियलाइज़ हो रहा है, उसका सर दर्द बन गया है, उसको बहुत बोझ, बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील हो रही है, सांसें जैसी ऊपर नीचे हो रही हैं। किसी को रह रह के जो आपको धोखा दिया, चीट किया, झूठ बोला आपको, और आपके जीवन में इतने सारे षड्यंत्र रचे, है ना, इतना सारा कुछ करने के बाद ये कोई इत्तेफाक नहीं, सोची समझी किसी ने षड्यंत्र रचा था, सोचा समझा, जो आखिरकार फेल हो गया। इस षड्यंत्र में क्या था कि आप किसी के साथ प्यार में थे, उसके सारे सीक्रेट्स को जान गए थे कि, और उस इंसान को ये डर था कहीं आप उसकी बातों को ना उगल दें, कुछ बातों को ना कह दें, जिसके कारण इस इंसान ने आपके पीठ पीछे बहुत बार यहाँ पे ब्लैक मैजिक ऐसा किया कि आप बोलने लायक ना बचो, आप बोल ना सको, चाहे आपके लिए कुछ भी हो जाए। आखिरकार ये षड्यंत्र फेल हो गया, एक बार नहीं बहुत बार किया गया। आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो रही, कोई दूर खड़ा होके देख रहा है, कोई स्टॉक कर रहा है, स्पाई कर रहा है आपको, ऐसा लगता है उस इंसान को, ऐसा लगता है कि उसके इतनी सारी चीज़ें फेल क्यों हुई, उसे ऐसा लगता है कि आपकी जीवन की नैया इस समय ईश्वर के हवाले है, ईश्वर ने अपने हाथ में ले रखी है, ये वॉन्ड्स यहाँ पे ईश्वर ने पकड़ी हुई है, आपकी ज़िंदगी यहाँ पे ईश्वर के, टोटल ईश्वर के निगरानी में चल रही है, किसी को ऐसा लग रहा है, तभी वो इंसान किसी चीज़ में कामयाब नहीं हो पा रहा था। इसने जितने षड्यंत्र रचे, खुद एक किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आने के लिए, आप अपने लाइफ में जो अच्छा कर, आपका स्थान पाने के लिए, आपका पैसा पाने के लिए, आपका रुतबा पाने के लिए, इसने जितने षड्यंत्र रचे, दिल भी तोड़ा, सब कुछ किया, लेकिन आज भी किंग ऑफ पेंटिकल्स आप ही हो। ये इंसान चाह के भी नहीं बन पाए, इसलिए बहुत षड्यंत्र इसने किए कि आप इसके रास्ते से हट जाओ, तभी अपने जीवन में कुछ कामयाबी हासिल कर सकता है। हो सकता है आपके रास्ते से हटने से इसके जीवन में कुछ इसे प्राप्त होने वाला है, या फिर जो आप इसके राज जानते हो वो राज दब जाएंगे, ऐसा मुझे फील हो रहा है। तो यहाँ पे डेविल है भाई, तो मैं इसको ले ही लेती हूँ। तो डेविल का कार्ड था, ये कोई ऐसा इंसान है जिसने ना षड्यंत्र भी रचे और आपके लिए बहुत सारे स्पेल्स किए कि आप किसी ना किसी तरीके से आपका मुंह बंद हो जाए। मुंह बंद करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं, तो इसने हर चीज़ों को किया है। आपको पहले बांधना चाहा, अपने अंडर में रखना चाहा, पर आप तो निकल लिए, आप चले गए, क्योंकि आप पहले ही समझ गए थे कि ये इंसान उस काबिल नहीं है जिसके जीवन में आप रहो, इसीलिए आप निकल लिए। आपको बांधने की भरपूर इसने कोशिश की, जंजीरों में जकड़ने की कोशिश की,
लेकिन आप निकल गए। तो इस इंसान को ये डर था कहीं आप इसकी सच्चाई ना, किसी कुछ तो ऐसी सच्चाई आप ज़रूर जानते थे इस इंसान के बारे में जो आपके ज़िंदगी के लिए काफ़ी काल बन गई। और इस इंसान ने इतने सारे षड्यंत्र, इतने सारे स्पेल्स इसीलिए किए कि आप उन बातों को किसी के सामने रिवील ना करो। हाँ, ये इंसान एक नंबर का यहीं पे निकल के आ गया। क्या आप छुपा रहे हो? पता है आपको? क्या पता चला आपने क्यों इस इंसान से दूरियां बनाई? ये एक नंबर का कैरेक्टरलेस इंसान है, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये आस्तीन का सांप है। आपकी लाइट इसे बर्दाश्त नहीं होती है। आप जो एक प्योर सोल हो ना, आपकी प्योरिटी इसे बर्दाश्त नहीं होती है। और यहाँ पे इसने आपके साथ धोखा करके, चीट करके, स्पेल करके इसने अपने राहु केतु शनि तीनों को अपने पीछे खुद ही लगा लिया। यानी बोला ना, गीदड़ की जब मौत आती है तो वो कहाँ भागता है? शहर की तरफ। तो ठीक ऐसा ही यहाँ पे हुआ है। आप यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में हो, आप बिल्कुल अलर्ट हो, इससे एकदम डिफेंसिव मोड में हो। चाहे ये इंसान कभी भी लौट के आ गया तो आप इसका स्वागत तलवार से करने वाले हो। बहुत ही गुस्से में आप यहाँ पे बैठे हुए हो और ये इंसान सर पकड़ के बैठा हुआ है क्योंकि इसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा। आपके साथ बुरा करके इसका बुरा ही हो रहा है। उसी दिन से, जिस दिन से इसने आपका बुरा किया, उसी दिन से इसके जीवन का चैन सुकून सब खो चुका है। सर पकड़ के बैठा है, कहीं आइसोलेशन में है, किसी से मिलना नहीं जुलना नहीं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की पेन में है, बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन है। कुछ हेल्थ इश्यूज भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पे काफ़ी दर्द में ये इंसान है क्योंकि ये आपके पास आना चाहता है, हो सकता है अपनी बातों को रखना चाहता है कुछ। ये बहुत बड़ा कैरेक्टरलेस इंसान है। इसने आपको भी एक ऑप्शन की तरह बहुत लंबे समय तक चीट किया है, पर इसने कहीं तो अपना थोड़ा बहुत रुतबा बना रखा है। इसे लगता है कहीं आपने अगर इसकी सच्चाई किसी के सामने उगल दी तो अभी तो इसका सब कुछ ऐसे ही बर्बाद हो रहा है, इसका रेपुटेशन भी खराब हो जाएगा। इसीलिए ये डर के मारे इतने षड्यंत्र आपके लिए रच रहा था। बॉटम ऑफ द डेक, आप इसके लाइफ से जा चुके हो, इसीलिए इसको डर है और ये दूर से खड़ा होकर आपकी उन्नति तरक्की देख रहा है। और इसका सारा षड्यंत्र पहले भी फेल हुआ और आज जो आखिरी षड्यंत्र इसने किया था वो भी फेल हो गया। तो बोला है ना, जब जिसको ईश्वर ही रखना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, तो इंसान उसे नहीं मार सकता चाहे कुछ भी कर ले। और अगर उसका मरना ही लिखिया रहेगा तो वो मर ही जाएगा, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आपके लिए यहाँ पे इसका कोई भी प्री प्लानिंग, इसने चाहे जितनी सोच समझ कर षड्यंत्र रचा, आखिरकार ये फेल ही हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं कुछ नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर एंड 15 नंबर, 9 नंबर, 7 नंबर। ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। चलिए आपके लिए एक आपके लिए एक गाइडेंस लेते हैं। गाइडेंस लेते हैं, देखते हैं क्या गाइडेंस आपके लिए। आज हम भोलेनाथ जी से गाइडेंस लेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं आपको। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड मी। कोई मैसेज अगर रह गया है मेरे कलेक्टिव्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ अलग से मैसेज देना चाहते हैं तो प्लीज़ दे सकते हैं। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है आपकी लाइफ में जो परेशानियाँ चल रही हैं ना, तो आपको किसी मंदिर में जाना, आपके लिए गाइडेंस निकल के आ रहा है। किसी मंदिर में जाना है। नंदी जो होते हैं, जो एक बैल रखा हुआ होता है मंदिर में, आपने देखा होगा शिव के मंदिर में, उस बैल के कान में आपको अपनी समस्याओं को बोलना है। इस तरीके की एनर्जी आ रही है। आपको किसी मंदिर में जाके, शिव मंदिर में जाइए वहाँ पे, क्योंकि नंदी से भोलेनाथ जी तक आपका संदेश पहुँचेगा। काफ़ी आपकी परेशानियाँ यहाँ पे दूर होंगी। नंदी के कान में अपनी समस्या बोलने के लिए कहा जा रहा है। इंटरनल फोर्सेस आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रही हैं। इसीलिए आपको ये इस इंसान के जो मंसूबे हैं, जो षड्यंत्र बार बार फेल क्यों हुए, कि यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्सेस मुझे दिखाई दे रही हैं जो दिखाई नहीं देते हैं लेकिन आपको यहाँ पे पूरी तरह प्रोटेक्ट कर रही हैं यहाँ पे। इसीलिए इनका प्लान बार बार फेल हो रहा है। इनका प्लान इसलिए कामयाब नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे देखिए इमोशनल कंट्रोल, यहाँ पे मेरे कोई व्यूअर्स के लिए हो सकता है मैसेज हो कि आपके जीवन में कोई ऐसी घटना दुर्घटना अगर घट गई है
तो आपको बोला बोला जा रहा है अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि इमोशनल कंट्रोल यानी कि जो हुआ सो हुआ उसको वहीं पे छोड़ देना है, बहुत ज़्यादा दुख में नहीं जाना है। यहाँ पे आपके जो ब्लॉकेजेस पैदा हो रहे हैं, आपकी एनर्जी में ब्लॉकेजेस आ रही है, इसीलिए धीरे धीरे करके उन चीज़ों को छोड़े। इमोशनल जो कंट्रोल है उसको अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखने के लिए बोला जा रहा है, तभी आपके जीवन में धीरे धीरे करके आप उससे निकल पाओगे। अगर आपने अपने इमोशंस कंट्रोल को ही खो दिया तो आप काफ़ी लंबे समय तक आपकी एनर्जी ब्लॉक हो जाएगी। जो हुआ उसे समझदारी से समझ करके उन चीज़ों को लेट गो करना है। यहाँ पे आपको अपने फियर, जो कुछ भी कोई फियर में डालता है, बार बार आपके ऊपर स्पेल कर रहा है, बार बार षड्यंत्र रच के आपको हार्म करने की कोशिश कर रहा है, तो आपको इस फियर से बाहर निकलना है। आपको भी पता है कि बार बार षड्यंत्र हो रहे हैं, इन षड्यंत्र से आपको बाहर निकलना है, इन षड्यंत्रकारियों के डर से आपको बाहर निकलना है। आपको बहुत सारी डिवाइन गाइडेंस यहाँ पे देखिए, डिवाइन की तरफ से आपको गाइडेंस दी जाएगी, उन गाइडेंस को आपको फॉलो करना है। बहुत सारी चीज़ों में आपको डिवाइन गाइडेंस मिलने वाले हैं यहाँ पे, जो मुझे दिखाई है। इमोशनल सपोर्ट आपको यहाँ पे अपने फैमिली से, जो अगर आपको अपनी फैमिली से सपोर्ट नहीं मिल रहा था, इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा था, काफ़ी रूडली बिहेव आपके साथ था, तो अभी मुझे दिख रहा है ये एक हैप्पी फैमिली, आपको बहुत सारा सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है अपनी फैमिली से। आपकी गलती नहीं थी, आपकी फैमिली भी समझेगी और लोग भी समझेंगे। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो यहाँ पे आपको अपनी फैमिली से इमोशनली, मेंटली, फिजिकली हर तरह से आपको सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। कहीं पैसे की प्रॉब्लम में आप जूझ रहे थे तो यहाँ भी आपको सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो चलिए आपके लिए नेम इनिशियल्स निकालते हैं, देखते हैं कि क्या नेम इनिशियल्स है यहाँ पे। CL Z J R A, ये कुछ नेम इनिशियल्स है, और यहाँ पे है S भी है, S। तो ये कुछ नेम इनिशियल्स हैं, CLZJRAS, ये कुछ नेम इनिशियल्स हैं, या आपके नेम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट हो सकता है। आप जिस शहर में रहते हैं वहाँ के नेम का फर्स्ट यहाँ पे ये अल्फ़ाबेट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको अपने हिसाब से देखना है ये अल्फ़ाबेट, ये जो नेम इनिशियल्स हैं आपको किस तरीके से मैच कर रहे हैं। तो इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।